back to my channel, and today I'm going to shoot a makeup video. You please do not go anywhere outside your home. अगर आपको कुछ ज़रूरत की चीज़ें लानी है तभी आपको बाहर जाना है, एंड प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. बाहर जाते समय आपको 2 मास्क वेयर करने हैं, एक के ऊपर एक. So please follow that, wear a 2 mask and then go outside only for your requirement things. This because conditions are very bad, very critical. And yes, so many people losing their own members, their relatives, their close ones. तो मुझे पता है किसी close one को खोना क्या होता है. So please spend a quality time with your family member and enjoy yourself and do not go outside. Stay healthy, stay safe. We'll start our video for today's look. So let's just go straight towards our makeup video. So yes guys, before starting a makeup, putting a makeup on my face, I will first moisturize my rub moisturizer on my hands and I will massage my face for just 5 seconds. आप जब भी कोई भी चीज़ आपके फेस पे अप्लाई करते हो, लाइक मॉइस्चराइजर, सीरम, कोई भी एसेंशियल ऑयल, तो यू हैव टू मसाज योर फेस ऑन अ अपवर्ड डायरेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर. आई विल मॉइस्चराइज माई लिप्स. विथ योर फेस, your lips are similarly important, so you have to moisturize your lips too. Yes, I'm done with moisturizing for my face and for my lips also. So now, before put any foundation, any concealer, I will apply my primer. Why primer? After putting the moisturizer also, because primer लगाने से क्या होता है, आप प्राइमर लगाने के बाद आपका जो फेस है, पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और वो क्लोज हो जाने की वजह से आपको एक प्लेन कैनवास मिलता है. मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्राइमर लिया मेरे टिप पे, उसको मैंने ऐसे रब किया, फिर मैंने मेरे टी जोन में लगाया और फिर मैंने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पूरे ऑलमोस्ट पूरे फेस पे स्प्रेड कर दिया. नाउ इट्स टाइम टू पुट अ फाउंडेशन ऑन माई फेस. सो मैं 2 फाउंडेशन एक साथ यूज़ करती हूँ फॉर माई नाइस टोन. और जब भी आप 2 फाउंडेशन एक साथ मिक्स कर रहे हो तो मिक्स देम. अदरवाइज एक शेड डार्क, एक शेड लाइट, ऐसे हो जाएगा, एंड देन इट विल नॉट लुक नाइस. सो उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ माई ब्यूटी स्पॉन्ज, जो जिसको मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया है. बहुत ज़्यादा पानी नहीं है इसमें भी, आप देख सकते हो कुछ भी पानी नहीं है, तो अच्छे से निचोड़ लेना है आपको. और अभी मेरा ये जो फाउंडेशन मैंने लिया है, लगाया है फेस पर, मैं उसको ये ब्यूटी स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. Yes, now I'm done with my foundation. Now I will put my concealer. So concealer जो है वो आपको कौन से प्लेसेस पे लगाना है ऑन योर फेस. सो कंसीलर जो है वो आपको आपके अंडर आई एरिया में लगाना है. अगर आप जो कंसीलर है वो कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको जो भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स है, लाइक जैसे कि कुछ एक्नेज आ जाते हैं, कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी ये मेरा पिंपल बहुत हाईलाइट हो रहा है, एंड माय अंडर आई टोन एरिया. सो वहाँ पे मैं मेरा कंसीलर लगाऊंगी. अगर आप ब्राइटनिंग कंसीलर लगाते हो तो ब्राइटनिंग कंसीलर अगेन यू कैन अप्लाई अपॉन योर अंडर आई एरिया, एंड देन यू कैन अप्लाई इट ऑन हियर, ऑन योर नोज ब्रिज, क्यूपिड ब्रो, ऑन योर चिन, और यहाँ पे आप लगा सकते हो जहाँ पे आप कॉन्टरिंग करने वाले हो. तो आपको आपके जिस चिक बोन्स जो है उसके मिड में लगाना है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा काउंटरिंग करोगे. डिपेंड्स ऑन योर फेस स्ट्रक्चर. तो अभी ये जो है मैंने मेरा नॉट कलर करेक्शन वाला भी और नॉट ब्राइटनिंग वाला भी, एकदम एग्जैक्ट मैंने वो शेड नहीं मंगाया था. जो मैंने शेड मंगाया है वो कलर करेक्शन में भी जाता है और मेरा ब्राइटनिंग में भी जाता है, तो मैं उसको दोनों हिसाब से यूज करूँगी. सो आई विल पुट इट ऑन माई अंडर आई एरिया for my acne marks. For brightening,
या अगेन सेम विथ माई ब्यूटी स्पॉन्ज मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अभी जब भी आप कंसीलर ब्लेंड करते हो, आपको एक तो वो बहुत जल्दी जल्दी कंसीलर ब्लेंड करना है, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपको उसको ड्रैग नहीं करना है, डैप डैप ही करना है। Yes, now I'm done with my concealer. After put a concealer on your face, just bake that concealer with the help of loose powder, or you can use your compact powder too. तो आपने जहाँ पे आपके फेस को कंसील किया है वहाँ पे आपको पाउडर जो है वो लगाना है और उस प्लेस को लॉक कर देना है ताकि कोई लाइंस और क्रिस ना आए। Yes, now I'm done with my baking procedure. Now I will contour my face. So contouring के लिए मैंने जुगाड़ काम किया। So मैंने एक आई पैलेट मंगाया था जिसमें मैं वो पैलेट आई शेडो के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। So yes, I just save my mind. I will take a color on my brush and I will do this. Tap tap to remove excess powder from that color. So now I will first I will make a line. और कॉन्टोरिंग एंड ब्लश ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि आफ्टर अप्लाइंग अ फाउंडेशन, आफ्टर अप्लाइंग अ कंसीलर, आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो ढक जाते हैं, तो उनको फिर से उभर लाने के लिए कॉन्टोरिंग एंड ब्लश एंड हाईलाइटिंग ये सब फेस पे किया जाता है। With the help of my brush, I will dust off the excess powder and I will just blend my contour very nicely without having any harsh line on my face. Now I will just apply a blush on my face, and for blush also I did the same जुगाड़ कि मैंने ऐसे आई पैलेट मंगाया जो मैं मेरे आईज के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ एंड जो मैं ब्लश एंड हाईलाइटिंग बोथ के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो एक आई पैलेट में मेरे 3 काम हो जाते हैं। जस्ट आपको स्माइल करना है थोड़ा सा। नाउ आई विल फिक्स ऑल दिस माई बेस with the help of my makeup fixer. So it is very important to fix your base with the help of your makeup fixer, because जब भी आप मेकअप फिक्सर आपके फेस पे अप्लाई करते हो तो ये जो पाउडरी थोड़ा सा आपका फेस दिखता है वो दिखना बंद हो जाता है। Now I will start with my eye makeup. So yes, I'm done with my आई मेकअप की डिटेल जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। आईब्रोज आप ऐसे कुछ पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जेल भी आते हैं। जब भी आप आपके आईब्रोज कर रहे हो तभी आपको आपका ये जो पीछे का ब्रश है उसके हेल्प से आपके जो हेयर है आईब्रोज के वो ऊपर के साइड कोम करते हैं। ऊपर के साइड कोम करने के बाद आपको एक लाइन मिल जाती है कि आपको कैसे आपका नीचे साइड वाला ब्रो जो है वो ड्रॉ करना है। सो बहुत लाइट स्ट्रोक्स मारने हैं, बहुत हेवी हार्श नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से हल्के स्ट्रोक्स मारने हैं। एंड उसके बाद आपको जो है आपके हेयर डाउनवर्ड साइड कोम करने हैं। तो आपको इजीली आपका ऊपर साइड का भी लाइन मिल जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट आपके ब्रो जो है वो कोम करने हैं, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माई दिस आईब्रो एंड दिस। आई हैव डन विथ माई बोथ आईब्रोज। सो गाइस, जो हाइलाइटर है वो आपको अप्लाई करना है आपके इस वाले पार्ट पे, देन आपको उसको अप्लाई करना है आपके नोज ब्रिज पे, देन आपको हाइलाइटर को ऐड करना है आपके क्यूपिड ब्रो पे, आपके चिन पे एंड आपके जो फोरहेड है इधर,
ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हाइलाइटर का काम है हाइलाइटिंग करना। तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से एंड देन आपको आपका जो ये इनर कॉर्नर है आई का वहाँ पे भी लगाना है। नाउ आई विल पुट ऑन सम अगर आपके पास वो जो कलर आता है वो नहीं है, डोंट वरी, आपको मस्कारा लगाते समय हल्के से आपका हाथ जो है वो ऐसे यूँ करना है, सो वो एक अच्छे से शेप आ जाता है जो और वो अपवर्ड साइड चले जाते हैं। बिफोर पुटिंग एनी लिपस्टिक, अगर आप मैट लिक्विड लगा रहे हो, अगर आप मीन्स मैट लिपस्टिक लगा रहे हो, आप कोई भी लिपस्टिक लगा रहे हो, आपको उसके पहले आपके लिप्स जो है वो लाइन करके लेने हैं। आउटलाइन अगर आप बना लेते हो लिपस्टिक को तो आपको जो भी आप लिपस्टिक फिल कर रहे हो वो फिल करना इजी हो जाता है, बहुत इजी टास्क हो जाता है। सो आई विल जस्ट यूज़ माई लिप लाइनर। वन मोर थिंग, अगर जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यू नहीं करना है, आपको वन स्ट्रोक में ड्रॉ करना है। वन मोर थिंग, अगर आपको लिप लाइनर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप ऐसा कोई लिप लाइनर ऑर्डर कीजिए जो आपके हर कोई लिपस्टिक के शेड के साथ जा सकता है। सो आपको यू नो कि बहुत सारे लिप लाइनर ऑर्डर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही लिप लाइनर में आपके हर एक लिपस्टिक का काम भी होते जाएगा। सो जस्ट ऑर्डर वन लिप लाइनर। सो आई एम डन विथ माई मेकअप लुक। एक ही चीज़ की कमी है, माई ईयरिंग्स एंड माई बिंदी। सो वो मैं लगा के आपसे फिर से मिल। हियर इज़ माई फाइनल लुक। सो आई एम रेडी विथ माई ईयरिंग्स, विथ माई बिंदी एंड विथ माई दुपट्टा। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और उसका दुपट्टा जो है वो पूरा हेवी है क्योंकि ये जो मोती वाला लेस है वो पूरे दुपट्टे पे चारों साइड लगाया हुआ है। यू कैन नॉट इमेजिन, इट इज़ वेरी हेवी। ये ऐसे फटक से सरक के भी आता है और उसको अगर पिनअप वगैरह भी करो तो बहुत डर लगता है क्योंकि नेट का दुपट्टा है। और आई एम इतना, मैं चुई मुई नहीं हूँ कि मैं इतना संभाल के बैठूँ, ऐसे बैठूँ। मैं बहुत, मेरा रफ यूज रहता है। और ये जो है उसका दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। मतलब अगर मैंने ये ड्रेस परचेज़ किया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दुपट्टा। सीरियसली आई एम लव विद दिस दुपट्टा। सो येस गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड येस ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटीफुल मैं लुक्स बनाते रहूँगी आपके लिए और मैं अपलोड करते रहूँगी। और ये जो ईयरिंग्स है वो एक इंस्टाग्राम पेज से मैंने ऑर्डर किए थे, तो उसका भी मैं जो पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो इफ़ यू लाइक दिस you can buy from that page. So that's it for today's video and thank you so much to watch my video till end. And अगर नहीं देखा है तो without skipping फिर से जाके रिवाइंड करके देखिए क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मुझे ये मेकअप लुक क्रिएट करने में। और ये इतना हेवी दुपट्टा मैं लेके जो बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो टेकिंग टू मच ऑफ माई एनर्जी। सो जस्ट जोक अ पार्ट। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा है और आपको मेरी शिद्दत अच्छी लगी है टूवर्ड्स माई मेकअप, सो प्लीज़ जस्ट लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट बिलो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसमें से। एंड ये सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच। एंड विदाउट फेल press the bell icon button so you will get all the notifications.